फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मुद्रा एवं साख वाला जो हमारा टॉपिक है, इसमें लास्ट वीडियो में हमने चेक के बारे में अध्ययन किया था। चेक क्या है, चेक में लिखी जाने वाली आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं और चेक के द्वारा भुगतान करने से क्या क्या लाभ होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। आज हम देखेंगे बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। आप सभी जानते हैं बचत क्या है, आय का वह भाग। आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया गया उसे हम क्या बोलते हैं, बचत। और लोग अपनी बचत को कहाँ जमा करवाते हैं, बैंक में। जनता के द्वारा अपनी बचत को कहाँ जमा करवाया जाता है, बैंक में। और बैंक में हम हमारी बचत को क्यों जमा करवाते हैं, मैंने आपको 4 बेनिफिट्स बताए थे। बैंक क्या है, धन को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा स्थान है। बैंक के द्वारा जमा धन पर उचित दर पर ब्याज उपलब्ध करवाया जाता है। बैंक में जमा धन को आवश्यकता पड़ने पर कभी भी निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा भी कहते हैं। और बैंक के द्वारा अपने ग्राहक को जमा धन पर चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। अब देखो, जनता के द्वारा बैंक के पास जो धन जमा करवाया जाता है, उस धन का इस्तेमाल बैंक के द्वारा किस प्रकार किया जाता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से देखो, मान लीजिए आपका एक बैंक का मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, अब देखो जनता क्या करती है, बैंक में अपना धन जमा करवाती है। और जो व्यक्ति अपनी बचत को, अपने पैसे को बैंक में जमा करवाता है उसको हम बोलते हैं जमा करता। क्या बोलेंगे, जमा करता। बैंक में धन जमा करवाने वाले लोगों को हम क्या बोलेंगे, जमा करता। और जमा करता क्या करते हैं, अपना धन बैंक में जमा करवाते हैं। ठीक है, जनता क्या करिए, अपने धन को बैंक में जमा करवा रही है। और इस प्रकार के लोग हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जमा करता। ये लोग अपने जमा धन को फिर क्या करते हैं, वापस भी निकालते हैं। वापस निकालते समय इनको बैंक के द्वारा क्या प्रदान किया जाता है, ब्याज प्रदान किया जाता है। जमा करता क्या करते हैं, धन निकालते हैं और ब्याज प्राप्त करते हैं, और ब्याज प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लीजिए जनता ने बैंक के पास क्या है, 1 लाख रुपए जमा करवा दिए। कितने रुपए जमा करवा दिए, 1 लाख। बैंक के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी धन जनता के द्वारा जमा करवाया गया है उसका एक निश्चित भाग अपने पास में नकद में रखा जाता है। लगभग 15% भाग क्या है, नगद में रखा जाता है। यानी 15,000 रुपए बैंक अपने पास क्या रखता है, नगद में रखता है। ये धनराशि बैंक के द्वारा अपने पास नगद में क्यों रखी जाती है, अगर जमा करता किसी भी समय अपने धन को वापस निकालने के लिए बैंक में पहुंच जाते हैं तो बैंक के द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। एक बात तो आप अच्छे से समझ लो, बैंक में कौन व्यक्ति धन जमा करवाता है, जिसके पास बचत होती है। तो ये तो है नहीं कि आज जमा करवाए और कल क्या निकालने के लिए पहुंच गए। बैंक के द्वारा, जमाकर्ताओं के द्वारा जो धन जमा करवाया जा रहा है उसका अधिकांश भाग है, उसका उपयोग लोगों को ऋण देने में किया जाता है। इधर मैं एक नाम लिख देता हूं, कर्जदार। जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्जदार। अब देखो बैंक क्या करता है, जिनको धन की आवश्यकता है किसी भी कार्य के लिए उनको क्या देता है, कर्ज देता है। तो कर्जदार क्या है, धन उधार लेते हैं। कर्जदार क्या करते हैं, धन उधार लेते हैं। और समय पूरा होने पर यही कर्जदार क्या करते हैं, धन जमा करवाते हैं। और साथ में क्या देंगे, साथ में उस पर ब्याज चुकाते हैं।
क्या करते हैं? ब्याज चुकाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको समझ जाओगे तो आप अपने आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लिख दोगे आप। हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। ध्यान रखना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास क्या होती है? बचत होती है, और वो अपनी बचत को कहाँ जमा करवाते हैं? बैंक में। ऐसे लोगों को हम क्या बोल देंगे? जमाकर्ता। जमाकर्ता के द्वारा बैंक में जो धन जमा करवाया गया है, उस धन के बदले में बैंक उनको क्या देता है? ब्याज देता है। बैंक क्या करता है? जो भी धन जमाकर्ताओं के द्वारा उसके पास जमा करवाया गया, उसका एक निश्चित भाग लगभग 15% अपने पास क्या रखता है? नगद में रखता है। नगद में क्यों रखता है? बाई चांस जमाकर्ता क्या धन निकालने के लिए पहुंच जाए तो उसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। बैंक के पास जो भी धन जमा हुआ है, उसके अधिकांश भाग का उपयोग बैंक किस कार्य में करता है? कर्जदार को धन उधार देने में या ऋण देने में या कर्ज देने में करता है। और बैंक के द्वारा जो भी लोन दिया जा रहा है, कर्ज दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है, उस पर भी क्या वसूल किया जाता है? ब्याज वसूल किया जाता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब देखो, एक तरफ तो कौन है? जमाकर्ता, और एक तरफ कौन है? कर्जदार, और बीच में कौन आ गया? बैंक। बीच में कौन आ गया? बैंक। पैसा किसका है? जमाकर्ता का, और वही पैसा बैंक के द्वारा किसको उधार दिया जा रहा है? कर्जदार को। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। बैंक किस प्रकार जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? बैंक किस प्रकार जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? स्पष्ट कीजिए। आपको समझ में आ गया? बिचौलिए का काम, मध्यस्थ का काम कौन कर रहा है? बैंक। पैसा किसका है? जमाकर्ता का, और उसी पैसे का उपयोग बैंक है वो किस कार्य में कर रहा है? कर्जदार को धन उधार देने में या कर्ज देने में या ऋण देने में। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए, बैंक के द्वारा बैंक में जमाकर्ताओं के द्वारा जो धन जमा करवाया जाता है, उसका उपयोग किस कार्य में करता है बैंक? तो आप ये डायग्राम बना के आराम से समझा सकते हो कि बैंक उसका उपयोग क्या कर रहा है? उस धन का उपयोग बैंक के द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोगों को कर्ज, ऋण या उधार देने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, बैंक की आय का मुख्य साधन क्या है? देखो, बैंक है वो कोई खुद पैसे थोड़ी छापता है। अरे हमारे देश में जो नोट है, अपन जाते हैं बैंक में, अपन सोचते हैं यार बैंक के पास तो बहुत पैसे हैं। बैंक का स्वयं का कोई पैसा नहीं है। ये जो भी पैसा, वो किसका पैसा है? जनता का। जनता बैंक में जमा करवाती है। अब हम देखेंगे भी बैंक है, उसकी फिर आय का साधन क्या होता है? बैंक के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? तो देखो, बैंक क्या करता है? जो भी जमा करता है उनके द्वारा जमा करवाए गए धन पर कम ब्याज देता है, और बैंक जिन व्यक्तियों ने बैंक से धन उधार लिया है, कर्ज लिया है, ऋण लिया है, इनसे अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इनसे अधिक ब्याज वसूल करते हैं। तो बैंक की आय का साधन क्या हो जाएगा? कर्जदारों से वसूल किया गया ब्याज माइनस जमाकर्ताओं को चुकाया गया ब्याज। ये किसी भी बैंक की आय का मुख्य साधन है। आपको देखो, मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूं, चारों क्वेश्चन का उत्तर सेम रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों को स्पष्ट कीजिए। आपको पूरी बातें लिखनी है। दूसरा पॉइंट, आप कैसे कह सकते हैं कि बैंक के जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं? स्पष्ट कीजिए। तीसरा, बैंक के द्वारा जमाकर्ताओं के धन का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? स्पष्ट कीजिए। तब भी आपको यही पूरा दिखना है। और चौथा क्वेश्चन क्या आ जाए? बैंक की आय का मुख्य साधन क्या है? स्पष्ट कीजिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप पूरा लिखोगे। जमाकर्ता क्या करते हैं? अपना धन बैंक में जमा करवाते हैं, और बदले में बैंक के द्वारा जमाकर्ताओं को उनके धन पर उचित दर पर ब्याज दिया जाता है। बैंक जमाकर्ताओं के द्वारा जमा करवाए गए धन का एक निश्चित भाग अपने पास नकद में रखते हैं। भारत में लगभग 15% भाग क्या है? नकद में रखा जाता है बैंक के द्वारा, और बाकी धन का उपयोग क्या है? जनता को ऋण देने में किया जाता है। ये निश्चित भाग बैंक अपने पास क्यों रखते हैं? यदि जमाकर्ता अपना धन निकालने के लिए पहुंच जाए तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को किया जा सके।
जमा धन के अधिकांश भाग का उपयोग बैंक क्या करते हैं? कर्जदार जो है उनको उधार देने में, ऋण देने में या कर्ज देने में करते हैं। इस प्रकार बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है। बैंक की आय का साधन क्या है? जमाकर्ता जो भी धन जमा करवा रहे हैं बैंक के पास, उस धन पर बैंक क्या है? कम ब्याज चुकाता है, कम ब्याज चुकाता है। और जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लिया या उधार लिया है, इनसे अधिक ब्याज वसूल किया जाता है या चार्ज किया जाता है। तो बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या हो गया? कर्जदारों से वसूल किया गया ब्याज माइनस जमाकर्ताओं को चुकाया गया ब्याज। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।